वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो जो है बिहार जी के स्पेशल का पार्ट 3 है। ये वीडियो बिहार टीचर स्पेशल बनाया गया है क्योंकि जो बिहार टीचर का एग्ज़ाम होता है उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन बिहार से पूछा जाता है और ये आपको 8 सीरीज़ में आपको यूपीएससी का मैं 8 सीरीज़ लेके आऊँगा। ये तीसरा पार्ट है और 5 लेके आऊँगा। इससे अगर 8 सीरीज़ कर लेते हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन आप बिहार के बना सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। बक्सर का युद्ध का बात कर रहा है। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, 1764 के युद्ध में जब हारने के बाद शाह आलम द्वितीय हारा था, हारने के बाद एक संधि किया था, इलाहाबाद का संधि। इलाहाबाद का संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 का, और 12 अगस्त 1765 को जो संधि किया था इलाहाबाद का संधि, इसी संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? शाह आलम द्वितीय ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। देखिए ये डेट भी पूछता है, डेट के साथ पूछता है। ठीक है, तो दानापुर छावनी जो किया था वो 25 जुलाई को किया था। तो 25 जुलाई 1857 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। नंगी हड़ताल चलाया गया था और ये सारण के जेल के जो कैदी थे वो विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किए थे और नंगी हड़ताल चलाए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री यानी प्रांतीय सरकार के प्रधान कौन थे। पहले जो सीएम होता है उसको प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, जिसे प्रांत का सरकार कहा जाता था, सरकार का प्रधान, और ये मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे? मोहम्मद यूनुस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष। तो बिहार जो सोशलिस्ट पार्टी कब बना था? 1934 में पटना में बना था। और इसके अध्यक्ष का बात करेगा तो आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कब? 1874 में। कहाँ से प्रकाशन? पटना से हुआ था। उसके बारे में पूछ रहा है वो कौन सा अखबार है, और उस अखबार का नाम है बिहार बंधु। क्या नाम है? बिहार बंधु। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1857 का जो क्रांति हुआ था उस समय जो पटना का कमिश्नर था वो विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। देखिए यहाँ पे स्थान पूछ रहा है, और कहाँ प्रथम सत्याग्रह जो किए थे वो चंपारण से किए थे। कब किए थे? 1917 में। ठीक है, चंपारण आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो याद रखिएगा 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो बांकीपुर पटना में हुआ था। 12 के बाद एक 1922 में हुआ था गया में। ठीक है, तो जो बांकीपुर वाला हुआ था पटना वाला, उसके बोलेगा अध्यक्ष तो वो RN मधोलकर थे। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था, उस समय अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। तो बिहार जो प्रांतीय सम्मेलन है उसका पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था, लेकिन यहाँ जगह पूछ रहा है और ये पटना में ही हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किया था उस समय पाल वंश का शासन चल रहा था बिहार में, लेकिन बोल रहा है कि पाल वंश का कौन सा शासक उस समय कार्यकाल में था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये जो था वो कौन था बाबू? तो वो था इंद्रधुम्नपाल। कौन था? इंद्रधुम्नपाल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। इल्तुतमिश किसे पराजित किया था, बिहार पर अधिकार किया था? तो याद रखिएगा हिसामुद्दीन एवाज को। किसको? हिसामुद्दीन एवाज। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान जो था वो कौन था बाबू? तो दाऊद खान करारनी था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के अनुसार बिहार में कितना सूबा में विभक्त किया गया था। बिहार के कितने सूबों में विभक्त किया गया था, ये आईने अकबरी में इसके अनुसार बताना है।
ये 7 सूबों में व्यक्त था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था। तो बिहार जो विद्यापीठ है इसका उद्घाटन जब हुआ था वो 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? विदेह राज्य में, ठीक है, आर्यों के आगमन और निवास का साक्ष्य मिलता है। पूछ रहा है किस ग्रंथ में मिलता है, इसके बारे में पूछ रहा है। और वो जो ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित है? तो 16 महाजनपद हुआ, उसमें से वर्तमान में बिहार में 3 महाजनपद हैं, ठीक है। 3 महाजनपद कौन कौन है? मगध, अंग और लिच्छवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो शासक पूछ रहा है, तो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। हड़प्पा वंश का संस्थापक भी था यही। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो जो मौर्य काल था उस समय जो मुद्रा थी उस मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो मुद्रा को पन, क्या कहा जाता था? पन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि गर्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किस में? गर्गी संहिता में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। याद रखिएगा, यह आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाया था? तो याद रखिएगा, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये भागलपुर में है, और ये पाल वंश का जो शासक था जिसने इसकी स्थापना किया था वो धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत के अधीन बिहार को इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? आसान क्वेश्चन है, और ये आक्रमण जब किया था वो 1198 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो बिहार शरीफ, पहले बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, इसको पटना किसने स्थानांतरित किया था? तो ये शेरशाह ने। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार छात्र परिषद का गठन जो किया गया था बाबू, वो आपको राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है? मुख्य खाद्यान्न फसल बिहार का कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो चावल, गेहूँ और मक्का जो है ये बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है। अगला है घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कौन सा? घोघा झील का बात कर रहा है, और घोघा झील जो है ये कटिहार में है। कहाँ पे है? कटिहार में है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो देखो, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो करमनाशा नदी है, करमनाशा नदी ये कैमूर से निकलती है, और ये दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है, यहाँ से आके यहाँ मिलती है, ठीक है। और करमनाशा नदी को अपवित्र माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है बिहार का क्षेत्रफल के बारे में। तो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है? कौन सी चट्टान? विंध्य चट्टान। और विंध्य चट्टान बिहार के आपको दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है, दक्षिण और पश्चिम, ये वाला एरिया विंध्य चट्टानें कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? कॉपर की बहुलता का बात कर रहा है, किस मिट्टी में पाई जाती है? और ये आपको पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होगी उसी में मिलेगा आपको थोड़ा सा अंश। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। तो जो बिहार में लौटता हुआ मानसून है वो प्रारंभ होता है अक्टूबर के मध्य से। कब? अक्टूबर के मध्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी सदानीरा के भी नाम से जाना जाता है? तो नारायणी भी और सदानीरा ये गंडक को कहा जाता है। किस नदी को? गंडक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो ये चावल जो है ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? ये क्वेश्चन बीपीएससी सिविल सर्विसेज में भी पूछा जा चुका है, और ये आपको कहाँ पे है बाबू? तो याद रखिएगा, ये आपको कैमूर में है। कहाँ पे है?
उदयपुर का बात कर रहा है, तो ये पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और इसको कब शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा 1991 में। कब? 1991 में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि दलदल मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्र में पाया जाता है? देखो, दलदल मिट्टी का बात कर रहा है तो ये किशनगंज में मिलेगा, अररिया में भी, सुपौल में भी। कोसी नदी इधर मिलती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? त्रिवेणी नहर का बात कर रहा है, ये गंडक पे ही बनाया गया है, और ये बोल रहा है कि इसका निर्माण जो हुआ था वो 1904 में हुआ था। कब? 1904 में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो चूना पत्थर सर्वाधिक का बात करेगा तो ये आपको रोहतास जिले में। कहाँ? रोहतास जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष आयु में कितना है? शिशु लिंगानुपात का बात कर रहा है, और बिहार में जो शिशु लिंगानुपात 2011 के अनुसार 935 है। कितना है? 935। बिहार की औसतन वर्षा पूछा हुआ है, आसान क्वेश्चन है, 112 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? देखो, प्रमंडल 9 है, अनुमंडल का बात करेगा तो 101 है। कितना है? अनुमंडल 101। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति। देखो, कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति का बात करेगा तो देखो, राज्यपालिका जो होता है वो वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास, लेकिन कार्यकारी शक्ति यानी राज्यपाल के पास कार्यकारी शक्ति होता है और वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास होता है राज्य का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जहानाबाद से अलग कर बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल कब बनाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये आपको बना था 2001 में अरवल बना था, ठीक है। तो बिहार का सबसे नवीनतम जिला अगर कोई है तो वो अरवल है, जो 2001 में बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया? गठन का प्रावधान है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 243 की आई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी राज्य की महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार का पर कोई भी केस होता है तो यही लड़ता है राज्य सरकार से, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। इसकी चर्चा आर्टिकल 165 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा उस समय जो बिहार के थे राज्यपाल नित्यानंद कानून को, ठीक है, नित्यानंद कानून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। कौन सा है? गौरैया। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार है। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार जो है वो किसको है बाबू? तो राज्यपाल नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाहपति, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।